ठीक है। हाँ देखिए, कल हम लोग ऐसा देख रहे थे कि जैसे कोई भी वेइंग मशीन जो होता है उसकी जो रीडिंग होती है, जैसे इस पर अगर हमने ब्लॉक रखा तो यहाँ क्या दिखाने लगा, 5 kg दिखाने लगा। चाहे कोई भी स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उसमें अगर मान लीजिए यहाँ आप कोई मास लटकाते हैं और इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे लटक के कितना दिखा रहा है, 5 kg दिखा रहा है। तो ये अपनी रीडिंग, चाहे ये अपनी रीडिंग किसके आधार पे देते हैं, तो ये देता है अपने नॉर्मल के आधार पे और ये देता है अपने टेंशन के आधार पे। अगर आपको इसकी रीडिंग बढ़ानी है आप नॉर्मल बढ़ा दीजिए, आप एक और ब्लॉक ले आकर रख दीजिए, तो अगर वो भी 5 kg का होगा तो यहाँ 10 kg दिखाने लगेगा है। तो एक और ब्लॉक रख देने से नॉर्मल फोर्स बढ़ गया ना, बोलिए। या फिर अगर आप ब्लॉक नहीं रख रहे हैं तो आप ऊपर से इसको दबा दीजिए, तो दबा देने से ये 5 kg से क्या 7 kg का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ रीडिंग हमको 5 की बजाय 7 kg दिखाने लगेगा। तो मिला जुला के कुछ भी करिए आप बस नॉर्मल बढ़ा दीजिए, इसका रीडिंग बढ़ जाएगा। मिला जुला के आप कुछ भी करिए बस इसका टेंशन बढ़ा दीजिए। आप तो पकड़ के खींच दीजिए, तो खींच दीजिएगा तो ये 5 kg से 7 kg नहीं दिखाने लगेगा। तो टेंशन बढ़ा दोगे इसका रीडिंग बढ़ जाएगा, नॉर्मल बढ़ा दोगे तो इसका रीडिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने देखा भी था कि जैसे अगर इसका मास कितना है बताइए, m है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, जल्दी जल्दी बोलिए। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, नीचे की तरफ लगेगा mg। अब चूंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब हुआ नॉर्मल बराबर कितना होगा, mg होगा। और रीडिंग के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो होता है नॉर्मल बाई जी, यानी mg बाई जी का मतलब कितना, m, और ये बता देगा कि इसका मास इतना है। ठीक है, इस केस में अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो क्या ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ टेंशन, और बाबू हम जानते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिख रहा हूं, टेंशन इज इक्वल्स टू mg होगा, क्योंकि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जितना इसको जाना था उतना वो जा चुका है। तो बाबू टेंशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg। और जहां तक बात रीडिंग की होगी तो रीडिंग का मतलब होता है टेंशन अपॉन g, तो यहां से आप करिएगा mg बाई g, से g कट जाएगा, आंसर आएगा m। ये भी आपको मास बता देगा। ठीक है, ये देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग उसके बाद ना इनर्शियल फ्रेम देख रहे थे, और इसके बारे में मैंने कहा था कि अगर ऑब्जर्वर के पास, फ्रेम ऑब्जर्वर को ही ना बोला जाता है, ऑब्जर्वर के पास अगर खुद का एक्सेलरेशन नहीं है, यानी ऑब्जर्वर कैसा है, नॉन एक्सेलरेटेड है, तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए, 0 होगा, समझे। चलिए, लेकिन अच्छा अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम लोग जमीन पर खड़े होके कुछ देख रहे हैं, तो मैं इनर्शियल फ्रेम हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हूं, तो जमीन के रेस्पेक्ट में मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं एक इनर्शियल फ्रेम हूं। चाहे मैं कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ अगर आपको देखूं, कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ, मैं अगर कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहा हूं तब भी मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। स्पीड कहना ठीक नहीं रहेगा, वेलोसिटी कहना ठीक रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का भी मतलब हुआ एक्सेलरेशन नहीं है, तब भी मैं इनर्शियल फ्रेम ही हूं। अरे यार, मेरे मूव कर जाने से मैं नॉन इनर्शियल नहीं हो जाऊंगा, मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन, तब मैं नॉन इनर्शियल होऊंगा। अरे बोलो, लेकिन मान लो कि मैं यहां से ऐसे कूद गया, तो जितनी देर तक मैं हवा में था बताओ मैं कैसा फ्रेम था, मैं इनर्शियल था कि नॉन इनर्शियल था, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन था, कितना था, जी था। तो अगर ये हवा में, जितनी देर तक हवा में मैंने आपको ऑब्जर्व किया है ना, मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था। फिर एक बार जब मैं रुक गया जमीन पर जाके, वापस से मैं कौन सा फ्रेम हो गया, मैं एक इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, तो अगर कोई चीज ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड से जुड़ा होने का मतलब वो चुपचाप खड़ा है, चल फिर नहीं रहा है, या फिर कोई मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दोनों का दोनों आ जाएगा इनर्शियल फ्रेम की कैटेगरी में। सही है। चलिए हम बात करें, नॉन इनर्शियल ना होगा ये, अरे ये क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा। लैग क्यों आ रहा है, ठीक है। बात करें किसकी बताइए, नॉन इनर्शियल फ्रेम की। अगर हम लोग, हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें
तो अब की बार फ्रेम के पास अपना खुद का एक्सेलरेशन होगा। अब की बार बच्चों एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम अगर है उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, चलिए तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर कोई आदमी लिफ्ट में खड़ा है और वो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे चाहे नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, देखिए इतना तो कंफर्म है कि जब आप लिफ्ट में एंटर करिएगा तो उस समय लिफ्ट रुका ही होगा। चलते लिफ्ट में एंटर हम लोग नहीं कर सकते, जब तक लिफ्ट का गेट बंद नहीं होता है लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो अब उसको ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, एक्सेलरेट तो करना पड़ेगा ना, बोलिए ना। तो जब लिफ्ट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, उस समय अगर आप दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा लिफ्ट होता है ना जिसमें जो बाउंड्री बोल रहा हूं मैं, अरे जो दीवारें होती है वो कांच की होती हैं, ग्लास का होता है, बहुत सारा ऐसा लिफ्ट होता है। जनरली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो लिफ्ट लगा होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, कांच की दीवारें होती हैं। तो आप उस लिफ्ट से अगर बाकी दुनिया को देख रहे हैं तो अभी आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि आपके पास खुद का अपना एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया। और एक नोट, पता नहीं मैंने कल बताया था कि नहीं, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम वैलिड नहीं होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉन वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब कैसे वैलिड नहीं होता है वो तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, फिलहाल के लिए मानिए कि वैलिड नहीं होता है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट था स्यूडो फोर्स का। ये हम लोगों ने कुछ देखा था इसके बारे में। हाँ, स्यूडो के बारे में मैं बता रहा था कि इसका मतलब होता है समथिंग नकली, समथिंग आभासी, कुछ फॉल्स टाइप का है। मतलब एक्चुअल में ये कोई फोर्स, हमको भ्रम होता है इस फोर्स के होने का। हमको क्या होता है? भ्रम होता है। एक्चुअल में जैसे भूत का हमको भ्रम ही ना होता है। मान लो रात में अगर कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो हालांकि सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होता है। अरे बोलो ना। हाँ, अचानक से मान लो लाइट बल्ब जो है भूक भाए जलने बुझने लगा। अरे तो होगा कुछ साइंटिफिक रीजन इसके पीछे, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि लग रहा है कि जरूर इस कमरे में कोई भूत आ गया है। अच्छा, डायरेक्टर को अगर दिखाना होता है कि रूम में भूत है तो क्या कैसे दिखाता है? वो बल्ब को जला बुझा देता है। अब हम लोग इतने लूल हैं कि समझ जाते हैं कि इसमें भूत होगा, है ना। तो क्या बोल रहे हो? अच्छा, ये भी अभी हुआ है क्या वैसा? अच्छा, वो बोल रहे हो। चलो ठीक है, भूत के होने का भ्रम होता है, लेकिन एक्चुअल में भूत सब नहीं होता है। ठीक है, वो दिमाग का भ्रम। वैसे ही इस फोर्स के होने का आपको भ्रम होगा। ये कोई रियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स है, रियल फोर्स है, टेंशन फोर्स है, रियल फोर्स है। अरे बोलो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक रियल, वो सही में लगता है। स्यूडो फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है। अब बायोलॉजी में भी जहां भी तुमने पढ़ा होगा, मुझको तो नहीं पता आपने कहां पढ़ा होगा, लेकिन आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। ये कुछ रियल चीज नहीं होता है। ये क्या होता है वैसे? हाँ, उसमें क्या होता है? फॉल्स अमीबा है। वो करता क्या है? चलिए रहने दीजिए, मेरे बस का नहीं है ये समझना। फॉल्स, अच्छा ठीक है, हो गया ना, आप समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मेरा समझना, हमको थोड़े एग्जाम देना है। तो ये चीज है। अब ये स्यूडो फोर्स लगाया कहाँ जाता है? ये लगाया जाता है हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। कहाँ एक बार सब लोग मिलकर बोलो। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है, ऑब्जर्वर अगर खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तब स्यूडो फोर्स लगता है। ऑब्जर्वर अगर इनर्शियल है तो स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं कहीं हमने स्यूडो फोर्स लगाया है? हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे, टेंशन ड्रॉ करते थे, स्प्रिंग फोर्स भी ड्रॉ करते थे, कहीं हमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, क्योंकि हर बार हम ऑब्जर्वर को इनर्शियल मान रहे थे। ऑब्जर्वर को हम जमीन से जुड़ा हुआ मान रहे थे। अरे यार, हम लोग मान रहे थे कि जैसे एक पुली है, इधर 6 kg लटक गया, इधर कितना 3 kg लटक गया, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन हम लोग दिखा रहे थे वो किसके रेस्पेक्ट में था? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था। तो इनर्शियल फ्रेम हो तो स्यूडो फोर्स वाला कोई तामझाम नहीं होता है। ठीक है, सवाल यह है कि भाई तब नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगाया क्यों जाता है? ताकि हम न्यूटन्स लॉज को
वैलिड करा सके। न्यूटन्स लॉ कोई मामूली चीज है कि घड़ी घड़ी वैलिड होगा, घड़ी घड़ी इनवैलिड होगा? अरे उसको तो हमको हमेशा ना वैलिड कराना होगा। तो हम न्यूटन्स लॉ को वैलिड करा सकें, इसीलिए हम ये स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। अरे बोलिए जल्दी। चलिए पहले बताइए तो स्यूडो फोर्स कहाँ अप्लाई होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर अगर खुद एक्सेलरेट हो रहा है तब स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स को अप्लाई क्यों किया जाता है? ताकि न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम वैलिड करा सके। सवाल है कि भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट का मास लेना है, लेकिन एक्सेलरेशन किसका लेना है? ऑब्जर्वर। अरे यार ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड ना है, तो उसका एक्सेलरेशन छीन लीजिए। अरे बोलिए। और ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दीजिए उल्टा डायरेक्शन में। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्लियर है? स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स इधर लगाएंगे। ऑब्जर्वर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, स्यूडो फोर्स नीचे लगाएंगे। क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर तो एग्जांपल से ही होता है कि नहीं? ये सब तो थियरीज है, फालतू चीज है। आइए अब हम इस स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक से समझते हैं। ये एक, अच्छा पहले बताओ ये क्या है? हाँ चलो, अच्छा ऐसा नहीं है कि पहले मैंने लिफ्ट वर्ड यूज किया इसलिए तुम बता रहे हो। बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में, थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा होगा। अब इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। मान लो कि ये बहुत जैसे बुर्ज खलीफा का मान लो लिफ्ट है, ठीक है? अब बुर्ज खलीफा में जो फ्लैट लेगा वो मामूली आदमी होगा क्या? बहुत अमीर आदमी होता है। और अमीरों के बहुत सारे चोचले होते हैं कि मतलब वो लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है बिना मतलब का। तो उन्हें इतना निकला रहेगा, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस बहुत रहता है। वो लोग खाना खाता है तो वो गिनता है कि एक रोटी में कितना कैलोरी एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है ना। आजकल ऐप वेप भी सब आ गया है। हम लोग के साथ ऐसा होता है क्या? हम लोग देखते हैं सब्जी कौन सा है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि 2 रोटी खाना है कि दबा देना है। तो कहने का मतलब है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है कि भाई कहीं गलती से वजन जो है वो 10 ग्राम 15 ग्राम ना बढ़ जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए लिफ्ट में ही उसने क्या किया है, वेइंग मशीन लगा दिया बिल्डिंग वाले ने कि सवेरे शाम आते जाते आप अपना वेट इसमें देखते रहिएगा कि बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, है कि नहीं? तो वैसे भी मान लो कि अब बुर्ज खलीफा है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो 2-3 मिनट तो लग जाएगा ना जाने में। तो करोगे क्या? तो यही सब करते रहना बैठ के। अरे यार यही सब क्या करते रहना? करते रहना। अब इसमें एक बिजनेसमैन था जो सोना खरीदता बेचता था। तो क्या बाबू? नहीं नहीं, वो खरीदता बेचता सोना था, गोल्ड में डील करता था। अरे यार ये मेरा दिमाग, थोड़ा बुलाओ ना पंकज को। अरे चुप हो जाओ यार। लाइट है तब ये बंद हो जाएगा क्या? है उसको कुछ करना हो तो बंद हो जाएगा। ओवरलोडिंग काहे के लिए दिखाता है? इधर इन लोगों को अंधेरे में करो। तो इसका मतलब इससे चल रहा है तब ओवरलोडिंग बता रहा है। अच्छा छोड़ो हटा, सही है ना तुम लोग? ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ये एक बिजनेसमैन है जो सोना खरीदता बेचता है। तो वो ना उसका जो सूटकेस है जिसमें वो सोना खरीद के लाता है वो भी सोने का ही है। अमीर आदमी है, सूटकेस भी सोने का रखा है। तो मान लो कि 8 केजी सोना खरीद के लाया, 2 केजी का उसका सूटकेस है, तो बताओ टोटल कितना केजी हो गया? 10 केजी हो गया। तो अब वो इसके अंदर आया और उसने अपने सूटकेस को इसके ऊपर रख दिया, ऐसे ही मेजर करने के लिए कि कितना है। तो अब ये वेइंग मशीन भी बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। ये नासा से मंगाया हुआ वेइंग मशीन है, ठीक है? तो एकदम इसने रिजल्ट बताया कि कितना है, बताइए
अब सही बात है यार, सोना है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो 10 kg एकदम वो दिखा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब हुआ क्या कि ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ। तो जैसे ही लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगा ना, अचानक से इसका जो रीडिंग है वो बढ़ गया। अभी 10 kg से 12 kg 11 kg, जो आप अपने सुविधा के अनुसार मान लीजिए उतना दिखाने लगा। अभी तो थोड़ा अजीब घटना हो गया कि नहीं? अभी रुका हुआ था लिफ्ट, 10 kg दिखा रहा था, लिफ्ट ऊपर जाने लगा तो कितना दिखाने लगा? 12 kg दिखाने लगा। अब तो बाबू दो बातें ही होंगी। नहीं, बात तो एक ही होगा कि रीडिंग बढ़ा है का मतलब क्या बढ़ा होगा? वेट इसका बढ़ गया होगा। ओहो, मैंने 10 kg सोना 12 kg हो गया होगा, मैंने सोना सोना मिलकर नया सोना पैदा हो गया होगा। नहीं नहीं, आप लोग देखिए, बायोलॉजी पढ़े, आप जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये इतना तो कंफर्म है कि ये 10 kg का होगा। अरे बोलो यार। तो पहली संभावना खत्म हो गई कि कुछ एक्स्ट्रा सोना आ गया, ऐसा पॉसिबल। अब दूसरी संभावना कि जरूर इसको किसी ने ऊपर से दबा दिया होगा। अरे इसे भी तो हम लोग रीडिंग बढ़ा सकते हैं। अभी देखेगा अपने आसपास में कि कहीं कोई तो है नहीं, हम तो अकेले हैं इसमें। अरे देखो, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, इतना समझ रहा है कि 2 kg सोना बढ़ा नहीं होगा, बढ़ गया होगा क्या? तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि खरीद के लाए थे 10 kg, रास्ता में 2 kg एक्स्ट्रा हो गया इसमें, है कि नहीं? तो वो इसी बात की संभावना को ना लेकर चलेगा कि किसी ने दबा दिया होगा। अब इसके अलावा लिफ्ट में कोई और नहीं है, लेकिन किसी ने दबाया है। बताइए वो कौन होगा? तब भूत का एहसास होगा कि जरूर इसमें कोई भूत है, खड़ा होगा, अचानक से लिफ्ट चला होगा, बैठ गया होगा इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से नॉर्मल बढ़ गया होगा और रीडिंग भी बढ़ गई होगी। तो आपको मजाक लग रहा है, लेकिन सही बात है, ये जो एक्स्ट्रा भूत का आपको एहसास हो रहा है ना, वही भूत जो फोर्स लगा रहा है उसको बोला जाएगा स्यूडो फोर्स। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जरूर ऊपर, माने इसका वेट तो खैर 100 न्यूटन है, जरूर उस भूत ने 20 न्यूटन का स्यूडो फोर्स लगा दिया होगा, तब ना 120 न्यूटन हो गया। अरे यार, तब ना 120 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो तुमको 12 kg दिखेगा। अरे बोलिए ना। हाँ ठीक है। तो एक ये बात आपको समझ में आई कि आभास होगा आपको कि जैसे किसी ने इसको दबा दिया है, और वही जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लीजिए कि लिफ्ट है, दीवार है, और इसी इसी चैनल के ऊपर ये लिफ्ट चल रहा है, और ये जिस घर में भी ये लिफ्ट लगा हुआ है उसके सामने की बिल्डिंग की बालकनी है ये। तो तुमको ये नहीं दिख रहा है कि ये पढ़ रही है, हैं? ये पढ़ के टॉप कर जाएगी और तुम लोग बस देखते रहना। अरे भाई, इसकी चीख सुन के तो फिर से बुलाओ। तो सब तो बंद ही है, चल कहाँ कुछ रहा है? सारा लाइट तो बंद ही है, हैं? ये सब तो बंद ही है। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है। तो मान लीजिए कि ये लिफ्ट है और ये सामने की बिल्डिंग की कुछ बालकनीज हैं। तो अब इसमें कुछ लोग खड़े हैं। अरे यार, दिमाग मेरा खराब हो रहा है। इसमें बताओ, इस पूरे सिस्टम में मूवेबल क्या है? क्या मूव करेगा? लिफ्ट में, बाकी सब तो ग्राउंड से रिलेटेड चीजें हैं। ये दीवार हो गया, चाहे ये लोग हो गए, ये लोग मूव करने वाले नहीं है। ठीक है, तो अभी मान लो फिलहाल लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, तो हमको देखना है कि क्यों हमको एकदम सही सही मास दिख रहा था। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सवाल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी इनके रेस्पेक्ट में सॉल्व करिए, चाहे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में यानी कि इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करिए, सब तो एक ही है, लिफ्ट भी रुका हुआ है। अरे बोलो, तो क्या करेंगे बताओ? चलो फोटो बनाते हैं सबसे पहले इसका। ये हो गया आपका लिफ्ट, ये हो गया वेइंग मशीन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? मास कितना है? m है।
मास कितना है इसका? m है। तो ऊपर क्या लग रहा होगा बताओ, और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। अच्छा बताओ, क्या कोई स्यूडो फोर्स हम लगाएंगे ना? स्यूडो फोर्स लगाएंगे? अरे लिफ्ट भी एक्सेलरेटेड थोड़े हैं, तो तुम इनके रेस्पेक्ट में बनाओ, इसके रेस्पेक्ट में बनाओ, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। अरे दोनों रेस्ट में है यार, तो स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत, खाली रियल फोर्स ड्रॉ करिए। अब बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना है, जल्दी बोलिए। जीरो। अरे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। अब बताइए रीडिंग कितना होगा? तो नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी का मतलब हुआ mg डिवाइडेड बाई जी नहीं हो जाएगा, जी m नहीं आएगा। तो इसीलिए जब सूटकेस को रखा गया था तो हमको कितना दिखा रहा था? 10 kg, जो कि उसका रियल मास था। अरे बोलो जल्दी। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम इस लिफ्ट को मूव कराते हैं। कहाँ मूव कराते हैं? ऊपर के। पहले बताइए आप इस सिचुएशन को किसके नजरिए से देखना चाहते हैं? ग्राउंड के ग्राउंड के नजरिए से देखना चाहते हैं या लिफ्ट के नजरिए से देखना चाहते हैं? किसके रेस्पेक्ट में? तो पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए। अब आप बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा? आप इनमें से किसी, अपने हिसाब से किसी एक को कंसीडर करिए। अरे किसी एक को चुनना नहीं है, उसकी जगह पे खुद को रख के देखना है। तो इसमें से कितने लोग इसकी जगह पे खुद को रख के देख रहे हैं? तो तुम अपने आप को अरे यार तुम लोग भरोसे के लायक नहीं है, हैं? तुम लोग इधर बैठने के चक्कर में शॉर्ट पैंट पहन के आ जा रहा है, सॉरी आ जा रही है। तो इनमें से किसी एक की जगह पे आप खुद को रख के देखिए, तो आपको क्या दिखेगा? अगर लिफ्ट कहाँ जा रहा है तो आपको ऊपर जाता हुआ ही ना दिखेगा, लिफ्ट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अरे मतलब वही चीज हम लोग बार बार देख रहे हैं, ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब इसका फोटो यहाँ पर बनाया जाए। ये हो गया आपका लिफ्ट, ये वेइंग मशीन, और ये हो गया ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? m है। सबसे पहले अच्छा हम ये कहानी देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। आप लोग इनमें से ना कोई हैं? ठीक है, अच्छा है। तो बताइए नीचे की तरफ जल्दी बताइए, क्या mg ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक्सेलरेशन कहाँ है? इन लोगों से पूछिए इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? अरे हम सूटकेस की ना बात कर रहे हैं, इन लोगों को सूटकेस कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर है और कितना है? a है। अब बाबू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इनटू। अच्छा एक और बात है, क्या कोई स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा? स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा? किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल है? ये लोग कौन से फ्रेम है? तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्यूडो फोर्स ड्रॉ होता है? पागल हो गए हो? नहीं होता है। तो क्यों बोल रहे थे स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा? गलती से? हाँ ठीक, नहीं ड्रॉ होगा। अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नहीं ड्रॉ होगा। इसका मतलब हुआ कि अब हम तैयार हैं इक्वेशन लिखने के लिए, डिराइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल बताइए कितना हो गया? mg प्लस ma। बताइए नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? अच्छा सॉरी, ma बताइए नॉर्मल बढ़ गया कि नहीं? पिछले केस में नॉर्मल कितना था, अब की बार नॉर्मल बताइए कितना है? mg प्लस ma है, तो नॉर्मल बढ़ गया तो रीडिंग भी बढ़ जाएगा। अच्छा रीडिंग होगा कितना ये बताइए? रीडिंग होगा कितना? तो mg प्लस ma और डिवाइडेड बाई g। अब एक बात बताइए, g को दोनों से ना डिवाइड करिएगा, तो इसे डिवाइड करिएगा तो m प्लस ma डिवाइडेड बाई g। देखिए रीडिंग भी थोड़ा बढ़ गया कि नहीं? अरे यही 2 kg आएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 kg आपको दिखाने लगेगा। ये बात आपको समझ में आया? हाँ, तो अब देखिए यहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड है। क्यों वैलिड है मैं आपको बताता हूं। चलिए हम लोग का क्लास वेंटिलेटर पे चल रहा है ना। ये क्यों न्यूटन्स लॉ वैलिड है ये समझिए। न्यूटन्स लॉ कहता है F बराबर ma, यही सेकंड लॉ था, और इसे हम लोग फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर लिए थे और थर्ड लॉ भी डिराइव कर लिया।
बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ का यही है, F बराबर m है। अब देखिए इनके रेस्पेक्ट में इसके पास एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी होना चाहिए, बोलिए जल्दी। और नेट फोर्स तभी होगा जब दोनों में से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। अब बताइए एक्सेलरेशन कहाँ है, तो नेट फोर्स भी कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। यानी कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए नीचे वाले फोर्स से, यानी नॉर्मल बड़ा होना चाहिए mg से। अरे बोलो ना। अब चूंकि नॉर्मल mg से ज्यादा हो गया तो रीडिंग भी तो बढ़ जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो वो न्यूटन्स लॉ की सहायता से इस बढ़े हुए रीडिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। वो बोलेगा कि देखिए ना ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाले फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा तब ना नेट फोर्स ऊपर आएगा। अरे बोलो, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन उधर ही होना चाहिए नेट फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स बड़ा होने का मतलब हुआ कि नॉर्मल को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा, तब ये ऊपर जा पाएगा ए एक्सेलरेशन से। और जैसे ही नॉर्मल बड़ा होगा रीडिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि रीडिंग डिपेंड करता है किस पर? नॉर्मल पे। लेकिन प्रॉब्लम बाबू मेरे तब होगा जब हम लोग इस सिचुएशन को किसके नजरिए से देखेंगे? लिफ्ट वाले, हाँ लिफ्ट के नजरिए से देखेंगे, इस इंसान के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, अपने आप को इस लिफ्ट में अज्यूम करिए। आप आंख बंद करिए, समझिए आप कहाँ हैं? लिफ्ट में। यहाँ वहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे सूटकेस दिखाई दे रहा है, तो सूटकेस दिख रहा है। अब बताओ लिफ्ट जो है वो तो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। बताओ वो सूटकेस तुमको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? अरे यार, मैंने हम लिफ्ट में खड़े हैं, वहां मैंने सूटकेस रखा है, सूटकेस हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। गजब तुम लोग आदमी हो यार। फिर से लिफ्ट ऊपर जा रहा, अभी मैंने भेजा नहीं है, अभी भेजूंगा मैं, पहले आपका मैं ओपिनियन जान लूं उस हिसाब से। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। जल्दी करिए, हमको लग रहा है कि थोड़ा, मैं कह रहा हूं कि लिफ्ट कहाँ जा रहा है? बोलिए। ऊपर जा रहा है। तो आपको सूटकेस कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? वो रेस्ट में दिख रहा है। चलिए बाकी दुनिया कहाँ दिखेगी आपको? बाकी दुनिया को देखिए ना, आप ऐसे ऐसे नजर करें, वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। यानी अगर आप यहाँ खड़े हैं तो द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। आपको लगेगा पूरी दुनिया नीचे जा रही है, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता। अरे ऐसा ही होता है भाई, यही सिचुएशन है। अरे बोलो, मूवी वूवी का भी कोई सीन है जिसमें हमको दिखाना है कि लिफ्ट में कोई खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो वो भी ऐसा ही दिखाता है। बाकी दुनिया को कहाँ भेजता है? नीचे भेजता है। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? रेस्ट में है। तो चलिए किसको? सारा तो बंद ही है। किसको बंद कर दे? इसको और उसको? नहीं ना होगा, इन लोगों का पावर बहुत कम होता है। चलो देखो इधर, अरे नहीं होगा इससे। चलो ठीक है। अरे देखो जल्दी, मैं कह रहा हूं कि लिफ्ट वाले के नजरिए से देखा जाए तो ये तो रेस्ट में ना है। भले ओवरऑल लिफ्ट ही ऊपर जा रहा है, लेकिन नजरिया अभी हम इसका ले रहे हैं। यानी हम इस चीज को सॉल्व करने जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या? जल्दी बोलिए। विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ना देखने जा रहे हैं। चलिए ड्रॉ किया जाए। बताइए, ये है आपका वेइंग मशीन और ये है सूटकेस जिसका मास कितना है? हाँ, और बाबू एक्सेलरेशन ऑफ सूटकेस विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है? 0। ये बात भी याद रखिएगा। और ये पूरा का पूरा जा रहा है कैसे? भले एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है कि नहीं? लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कैसा है? ये रेस्ट में है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, बोलिए।
तो बाबू फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, mg आएगा। अब बताओ क्या कोई स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा, हाँ या ना? ऑब्जर्वर कौन है? बिजनेसमैन ऑब्जर्वर है, और बिजनेसमैन के पास एक्सेलरेशन नहीं है। अरे यार ये पूरा का पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अरे बोलिए ना, बिजनेसमैन के पास एक्सेलरेशन है ना? हाँ, तो स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा। देखो जब हम लोग इधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे थे ना, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम था, लेकिन ये जो है ये एक इनर्शियल फ्रेम है, तो स्यूडो फोर्स ड्रॉ होगा। स्यूडो फोर्स का बताओ डायरेक्शन किधर होता है? फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रेम कहाँ है? फ्रेम का एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। और कितना होता है? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और फ्रेम यानी कि बिजनेसमैन का एक्सेलरेशन कितना है? ए है, तो एम ए हो जाएगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में ना है, तो रेस्ट में है का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी नॉर्मल बराबर एम जी प्लस कितना, एम ए। देखिए एग्जैक्टली बताइए सेम रिजल्ट आया कि नहीं? यहां भी एम जी प्लस एम ए आया था, और यहां पर भी एम जी प्लस एम ए आया था, यानी यहां पर भी आपको वही रीडिंग देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां पर भी आपको वही देखने को मिलेगा।